अमृत वचन है। आंतरिक गुरु सदा आपके साथ हैं। अंतर में गुरु जो है, परमात्मा जो है, सदा आपके साथ हैं। जो भीतरी दरवाजे पर आपके पहुंचने और आपका स्वागत करने के लिए बड़ी ही उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। जब आप सतगुरु के नूरी रूप से संपर्क स्थापित कर लेंगे, तब आपको गुरु हर जगह मौजूद मिलेंगे और आपका मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि दूसरों की त्रुटियों को देखकर उन्हें दोषी ठहराना आपके लिए प्रायः असंभव हो जाएगा। संतों को उनके सेवक अपने बच्चों से भी अधिक प्यारे होते हैं। बाल बच्चे तो उनके सांसारिक धन दौलत के हकदार होते हैं, लेकिन शिष्य जन उनकी रूहानी दौलत के हकदार होते हैं। नाम के चुनाव में गुरु कभी भी गलती नहीं कर सकता। केवल उन्हीं को नाम मिलता है जिनको मालिक वापस बुलाना चाहता है। नाम भजन भी वही लेंगे जिनको मालिक परमात्मा उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं। नाम के चुनाव में गुरु कभी भी गलती नहीं कर सकता। केवल उन्हीं को नाम मिलता है जिनको मालिक वापस बुलाना चाहता है, और तब मालिक गुरु के द्वारा अपने कुछ चुने हुए जीवों को शब्द का भेद देता है। शब्द मतलब नादानुसंधान की क्रिया, सूरज शब्दों की क्रिया भेद देता है। गुरु दाता है, गुरु दाता है। दाता मतलब देने वाले, मांगता नहीं, वह देने को आता है, लेने को नहीं। अजीब कारीगरी है। हवा, मिट्टी, अग्नि, पानी और आकाश का पुतला बनाकर इसके अंदर करोड़ों खजाने रखे हुए हैं। करोड़ों देश, खंड, ब्रह्मांड, बल्कि स्वयं मालिक इसके अंदर रहता है। अंदर चढ़ो और देखो कि अकाल पुरुष ने तुम्हारे अंदर क्या क्या रखा है। लेकिन हम मन के मुरीद शिष्य हैं, मुर्शिद के मुरीद नहीं। अगर मुर्शिद के मुरीद बन जाए तो आज अंदर पर्दा खुल जाए। संत मत में गुरु भी जीव के पाप, कर्म और अवगुणों को उसी प्रकार देखता है जैसे एक धोबी कपड़े की मैल को देखता है। उसकी नज़र कपड़े पर होती है, न कि मैल पर। उसका लक्ष्य कपड़े को किसी भी तरह साफ करना है। गुरु सर्वप्रथम सत्संग द्वारा जीव को पवित्र करने की कोशिश करता है। गुरु क्या करता है? सत्संग के द्वारा जीव को पवित्र करने की कोशिश करता है। पवित्र कैसे होगा? सत्संग करने से होगा। अगर यह तरीका असफल रहता है, तब निर्धनता, दुख तथा बीमारी रूपी साबुन लगाता है। अगर इन उपायों से भी उपायों से भी काम नहीं बनता तो वह शिष्य को दूसरा जन्म दे देता है। बीमारी जो होता है, अगर सत्संगी को बीमारी होता है, भगवान के भक्त को बीमारी होता है, तो समझिए उनको शोध करते हैं। और गुरु उस समय तक चैन से नहीं रहता जब तक कि वह अपने शिष्य की आत्मा को धूर्धाम तक नहीं पहुंचा देता। अगर इन उपायों में
गुरु क्या करता है? अगर यह तरीका असफल रहता है तब निर्धनता, दुख तथा बीमारी रूपी साबुन लगाता है। अगर इन उपायों से भी काम नहीं बनता तो वह शिष्य को दूसरा जन्म दे देता है और गुरु उस समय तक चैन से नहीं रहता जब तक कि वह अपने शिष्य की आत्मा को धूर्धाम तक नहीं पहुंचा देता। गुरु तथा शब्द केवल दो ही जीव के सच्चे साथी हैं। गुरु तथा शब्द, वह नाम जो है, वह परमात्मा का असली नाम जो है, गुरु तथा शब्द केवल ये दो ही जीव के सच्चे साथी हैं जो कि यहाँ और इसके बाद भी साथ रहते हैं। से सभी संबंधी स्वार्थ के संगी होते हैं और उनका प्यार हमें इस दुनिया में वापस लाता है। गुरु जैसा शुभ चिंतक अपने सेवक के जीवन में आने वाली घटनाओं को देखकर चुप कैसे रह सकता है? जिस तरह माता चाहती है कि बच्चा बड़ा होकर अपने आप को संभाल ले, उसी प्रकार गुरु भी चाहता है कि उसके शिष्य इसी जीवन में तीसरे तिल में प्रवेश करें तथा शब्द धुन के सहारे ऊपर चढ़कर उन बातों का निजी अनुभव कर लें जिन्हें उन्होंने विश्वास के रूप में मान रखा है। इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है, इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है, शायद ही किसी युग में हुई हो। काम क्रोध में तपते हुए जीव और फिर सतगुरु आकर उन्हें संभालता है। जो परे से परे, ऊंची से ऊंची अवस्था अकाल पुरुष की है, वह सतगुरु है। वह हमारे अंदर है, लेकिन जब तक देह स्वरूप में सतगुरु न मिले हमें कोई फायदा नहीं। मानव का शरीर तो प्राप्त कर लिए, अगर सतगुरु नहीं मिला, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किया तो कोई फायदा नहीं हुआ। जो परे से परे, ऊंची से ऊंची अवस्था अकाल पुरुष की है, वह सतगुरु है, वह हमारे अंदर है। लेकिन जब तक देह स्वरूप में सतगुरु न मिले हमें कोई फायदा नहीं। गुरु के प्रति सेवाओं में सर्वोत्तम सेवा शरीर से ख्याल को हटाकर तीसरे तिल में ले आना और सितारों तथा सूर्य चंद्र के मंडलों को पार करके अंतर में गुरु के सूक्ष्म रूप का दर्शन करना है। भजन के लिए सत्संग उसी तरह है, भजन के लिए सत्संग उसी तरह है जिस तरह फसल के लिए बाढ़। सत्संग वह पानी है जिसके द्वारा भजन ताजा और हरा भरा रहता है। भजन बने उसके लिए सत्संग चाहिए, और जो सत्संग छोड़ देंगे उनका ध्यान तो कभी बनेगा ही नहीं। सत्संग में लगे रहो, सत्संग में लगे रहो। अगर सुलगती आग को फूंक मारते रहोगे तो किसी न किसी दिन भड़क ही जाएगी, किसी न किसी दिन भड़क ही जाएगी। अगर संतों के पास रहने और उनकी आज्ञा का पालन करने का प्रभाव शीघ्र प्रतीत न हो तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार मन पर भरे पड़े हैं जो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। ये जन्मांतरों के संस्कार पहले तो दब जाते हैं और फिर धीरे धीरे मिटते चले जाते हैं। जब तक ये संस्कार पूर्णतया दूर नहीं हो जाते, मनुष्य को संतों की सेवा में लगे रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि ये एक दिन अवश्य दूर हो जाएंगे।
और विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन अवश्य दूर हो जाएंगे। अंदर के संस्कारों को धोने के लिए समय की आवश्यकता होती है, यह जल्दीबाजी का काम नहीं है। गुरु का मिलाप, गुरु का सत्संग, नाम का मिलना और नाम की कमाई करने का मौका मिलना ऊंचे भाग का नतीजा है। मतलब जो मिलता है, मतलब समझिए जब जिनका सबसे ऊंचे भाग है उन्हीं को गुरु मिलता, वही भजन भेद भी लेते हैं जिनका ऊंचा भाग है। गुरु का मिलाप, गुरु का सत्संग, गुरु का मिलाप, गुरु का सत्संग, नाम का मिलना और नाम की कमाई करने का मौका मिलना ऊंचे भाग का नतीजा है। नहीं तो अगर गुरु भी मिला, नहीं तो अगर गुरु भी मिला और सत्संग भी मिला, नाम भी मिला, लेकिन कमाई न की तो कोई फायदा नहीं। कमाई करना, सत्संग करना, कमाई करना, ध्यान करना, कमाई करना है, नाम का सुमरण करना। साध संगति के बराबर दुनिया में और कोई संगति नहीं है। साध संगति के बराबर दुनिया में और कोई संगति नहीं है। जिस सत्संग लोग बैठे हुए, इससे बढ़कर के कोई सत्संग, कोई संगति नहीं है। इसमें आकर शराबी शराब छोड़ देते हैं, इसमें जब आते हैं शराबी शराब छोड़ देते हैं, लेकिन सत्संग सुनेंगे तब तो शराब छोड़ेंगे और सत्संग से रहेंगे दूर, नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाएंगे। इसमें आकर शराबी शराब छोड़ देते हैं, कबाबी कबाब छोड़ देते हैं, चोरी चोर चोरी छोड़ देते हैं, दुराचारी दुराचार छोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर के पास यदि कोई बकसने का या अपने साथ मिलाने का जरिया है तो साध संगति है। संतों का एक एक वचन करोड़ करोड़ रुपये का होता है। संतों का एक एक वचन करोड़ करोड़ रुपये का होता है। हमें चाहिए कि जो कुछ सुने घर आकर उस पर विचार करें, जो कुछ सुने घर आकर उस पर विचार करें। लेकिन हमारी क्या हालत है? इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। सत्संग में गए और पल्ला झाड़ कर चले आए, पल्ला झाड़ दिए, पल्ला झाड़ कर चले आए, जैसे गए वैसे ही खाली वापस आ गए। अगर सत्संगी संसारिक घटनाओं से विचलित हो जाता है और अपनी एकाग्रता खो देता है तथा सुख दुख का अनुभव करता है, तो इससे यह साफ जाहिर है कि सत्संग का भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ा है। सतगुरु के अंदर सत्य प्रकट है, उसकी संगति का नाम ही सत्संग है। जहाँ सतगुरु सत्य का उपदेश देता है, वहाँ जाने पर आत्मिक रंग चढ़ता है। जब जल के सरोवर के किनारे बैठने से शीतलता और अग्नि के पास बैठने से गर्मी आती है, तो रूहानी बादशाहों के पास बैठने से उनका रंग क्यों नहीं चढ़ेगा? बाहर के तीर्थों में स्नान करने से शरीर का मैल उतरता है, मन का मैल नहीं उतरता। सच्चा तीर्थ नाम है, वह मनुष्य के अंदर है। मन का मैल तो तभी उतरता है जबकि यह अंदर जाकर उस सच्चे तीर्थ में, सच्चे अमृत सर में स्नान करे। अगर कोई इस दुनिया से मरकर खुशी खुशी जाता है तो केवल शब्द का अभ्यासी, बाकी दुनिया के लोग बादशाह से लेकर गरीब तक रोते हुए ही जाते हैं, माथा पीटते हुए ही जाते हैं, झक मार करके चले जाते हैं। सुमिरन तो बहुत लोग करते हैं,
किंतु सच्ची बड़ाई और महिमा तो उनकी है जो निष्काम सुमरण करते हैं। जो कुछ गुरु हुक्म दे वह भजन सुमरण है। जिस प्रकार हमारे लिए घर के सब कार्य आवश्यक हैं, इसी प्रकार मालिक का भजन भी जरूरी है। इसलिए 100 काम को छोड़ करके भी मालिक का भजन कर लो, मालिक का भजन कर लो। मुक्ति के 3 साधन हैं, मुक्ति के 3 साधन हैं, सुमरन, ध्यान और धुन। इन तीनों में से हर समय एक न एक सत्संगी के अंदर जरूर होना चाहिए। कैसी भी समस्या क्यों न आ जाए, सत्संगी को भजन में कभी भी नागा नहीं करना चाहिए। नागा मतलब बीच में छोड़ दिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बराबर सत्संग करते रहना चाहिए। इन्हें कि साप्ताहिक के टाक करवे रेब कहे तो बराबर प्रत्येक दिन सत्संग कीजिए। यहाँ इतना सत्संग हो गया न, अगर सत्संग करना प्रत्येक दिन शुरू कर देंगे, 1 महीना में सत्संगी समाप्त नहीं होगा, 2 महीना लग जाएगा, 2.5 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है। अगर गिनती के साथ करेंगे तो क्यों नहीं कर लेंगे। यह आपके जीवन को मंगलमय बना देगा और इससे बढ़कर के दुनिया में और कोई चीज नहीं है। कैसी भी समस्या क्यों न आ जाए, सत्संगी को भजन में कभी भी नागा नहीं करना चाहिए। भजन करना जवानी की मौत का मरना है। भजन करना जवानी की मौत मरना है। यह कायरों और कमजोरों का काम नहीं है। रातों को जागना, कम खाना, हर तरह की तकलीफ को सहना, मन को इच्छाओं से मोड़ना, यह सब कोई आसान काम नहीं। यह सब तभी होगा जब दिल में सतगुरु के प्रेम के सिवाय और कोई प्यार बाकी न रहे, तब होगा। जितनी जल्दी भजन सुमरन करेगा उतनी जल्दी पहुंच जाएगा। जितनी सुस्ती करेगा उतनी ही देर बाद जाग जाएगा। अगर सत्संगी का विश्वास अटूट और अटल है और वह प्रतिदिन भजन में समय देता है और उसे कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, तब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे संसार में वापस लावे। लेकिन थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ा ठोकर लगा, ला गुरु महाराज हम कथिल भजबो, श्री सदगुरु भजलो तो दुख पैलो, अब हम नहीं भजबो। स्तुति भी छोड़ देते हैं, ध्यान भी छोड़ देते हैं और सत्संग कराना भी वो छोड़िए देते। श्री सदगुरु कोई जाने नहीं। मेरे गांव में था, जब सब कोई सो जाते थे तब रात को सत्यनारायण भगवान का कथा कहलाते थे, सब सो जाते थे। और पंडित जी को कहते थे, पंडित जी देखो पंडित जी शंख आवाज नहीं करे, नहीं तो लोग प्रसाद ले चले थे। पंडित जी भी हल्का दे देते थे। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे हैं, दूसर कोई नहीं जाने। सत्संग चुप्पे चाप हो गया तो क्या लाभ हुआ? चुप्पे चाप। अगर सत्संगी का विश्वास अटूट और अटल है और वह प्रतिदिन भजन में समय देता है और उसे कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, तब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे संसार में वापस लावे। किसी को कभी भी अपने आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सुमरन करने तथा शब्द धुन सुनने की भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। रुपयों का 10वां भाग निकालना सरल है। तनख्वाह आई और 10वां भाग निकाल दिया, पर समय का 10वां भाग देना कठिन है। 2.5 घंटे अभ्यास करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर अधिक समय देगा तो अधिक फल मिलेगा।
बीमारी भजन में बाधा डालती है। श्री सद्गुरु, बीमारी भजन में बाधा डालती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग प्रयास करना छोड़ दें। शब्द धुन बीमारी के समय बंद नहीं होती। भजन करना और शब्द धुन सुनना आत्मा का काम है, और आत्मा कभी बीमार नहीं होती, शरीर को ही तकलीफ होती है। वास्तव में बीमारी के समय परमात्मा की विशेष कृपा होती है, शब्द धुन अधिक स्पष्ट हो जाती है। अगर बीमारी के समय आसन लगाकर बैठना संभव नहीं हो तो लेट कर ही भजन करना चाहिए। अभ्यास में किसी न किसी वजह से नागा होने पर अगर सच्चा दुख हो तो यह अपने आप में एक प्रकार का रूहानी अभ्यास है। इस प्रकार की भावना से मन अंदर की ओर झुका रहता है, लेकिन भजन के लिए समय निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास में नागा न करें। अभ्यास में बिताए गए प्रत्येक क्षण की गिनती होती है। जिसे सुमरन से प्यार नहीं उसे गुरु के इश्क की हवा, जिसे सुमरन से प्यार नहीं उसे गुरु के इश्क की अभी हवा तक नहीं लगी। जिसे सुमरन से प्यार नहीं उसे गुरु के इश्क की अभी हवा तक नहीं लगी। जवानी जमा खर्च से, जवानी जमा खर्च से मालिक नहीं मिलता। यह तो करनी का मार्ग है। जो सिर नहीं दे सकता वह उसे पा भी नहीं सकता। जब तक इस दुनिया का प्यार नहीं छूटता, सतगुरु का प्यार जागे भी कैसे। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अगर भजन सुमरन करें तो दुनिया के काम रह जाते हैं। मैं कहता हूं कि कोई हर्ज नहीं होता, करके देख लो। भजन करना कमजोरों और कायरों का काम नहीं, यह सूरमा और बहादुरों का काम है। ग्रंथों पोथियों में रूहानी नज़ारों का जिक्र है। नज़ारे खुद नहीं, वे आपके अंदर हैं। जिस तरह उन महात्माओं ने अपने अंदर देखे, उसी तरह जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाएंगे तो आपको भी नज़ारे मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा। हम लोगों के ब्याह के गीत गाते हैं, अपना ब्याह नहीं करते, अर्थात हम लोगों की कमाइयों का जिक्र करते हैं। आप कमाई नहीं करते, लेकिन जब तक हम कमाई करके अंदर न जाएं, शांति नहीं मिलती। भजन मन और आत्मा का काम है, शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। शरीर से काम करते रहिए और मन को भजन में लगाए रखिए। एक मशीन पर काम करने वाला मजदूर अपना काम भी करता रहता है और साथ साथ गाना भी गाता रहता है। आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो, कुछ नहीं बनेगा। बरखिलाफ इसके अगर नाम लेकर 8 दिन कमाए करो तो फायदा हो जाएगा। चाहे इस जन्म में करो, चाहे अगले जन्म में करो, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक यह खुद नहीं करेगा, चाहे 100 जन्म आए और जाए, काम कभी नहीं बनेगा। जब भजन करोगे तभी मुक्ति होगी। हमें एक दिन संसार छोड़ना है, और अगर हम प्रेमी और आज्ञाकारी शिष्य हैं और जीवन काल में ही आगे के सफर की उचित तैयारी कर लेते हैं, तो हमें चोला बदलने, इस जीवन काल में ही आगे के सफर की उचित तैयारी कर लेते हैं, तो हमें चोला बदलने, जिसे हम मौत कहते हैं, का कष्ट नहीं उठाना पड़ता।
सुरत शब्द का अभ्यास करने से अभ्यासी को दिन भर के काम करने के कारण जो थकावट होती है वह दूर हो जाती है। नाम मिलने के बाद जैसे आपको हिदायत दी जाएगी उस तरह अगर 1 घंटा भी भजन में बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन निश्चल हो जाएगा, नाड़ियाँ शांत हो जाएंगी और हृदय की धड़कन भी बहुत अंश में कम हो जाएगी। जो मनुष्य भक्ति भाव की ओर आ जाता है उसका सब भय दूर हो जाता है, चाहे वह कितना ही गुनाहगार क्यों न हो। नाम का सुमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। नाम का सुमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। आत्मा को उसका भोजन नाम का सुमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। आत्मा को उसका भोजन अवश्य देना चाहिए। जिस प्रकार तुम शरीर के लिए शरीर की खुराक नियम पूर्वक लेते हो उसी तरह चाहे घर में रहो या सफर में आत्मा को भी अपने भोजन की यह खुराक अवश्य दो, कभी लापरवाही न करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने स्वाद उतने दुख, जितने भोग उतनी बीमारियां, जितनी ऐशो इशरत महफिलें उतनी ही चिंताएं। जो भजन करते हैं उनके दिलों में भक्ति, प्रेम, दीनता और शांति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की